दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में आज पूरे देश भर में रेल रोको अभियान शुरू हुआ था। रेल रोको आंदोलन चल रहा था। उसकी ताजा खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में दिखा रेल रोको का असर। कई जगह पर रोकी गई ट्रेनें और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की कई जगहों पर ट्रेन रोकी, रेलवे ने कहा खास असर नहीं। और वहीं रेल रोको आंदोलन के बीच राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, सरकार को दे दी चेतावनी, कहा हम खुद अपनी फसल जला देंगे। किसानों के 4 घंटे के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रेलवे ने किए कुछ खास इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानून का विरोध कर रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से किसानों ने यहाँ पर पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुआ यह अभियान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चला और इस दौरान देश भर में छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरियां और ट्रेनों का संचालन बाधित किया गया। खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में दोस्तों इसका ज्यादा असर देखने को मिला। हालांकि किसान नेताओं ने दावा किया है कि रेल रोको केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ। और उधर रेलवे का कहना है कि इस अभियान का ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव जो दोस्तों नगण्य रहा, न के बराबर रहा। और वहीं आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के अलग अलग हिस्सों में रेल रोको प्रदर्शन किया गया। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता भजन सिंह का कहना है कि दोस्तों सरकार कह रही है नए कानून का विरोध केवल पंजाब और हरियाणा की किसानी कर रही है, लेकिन इस अभियान ने सरकार को गलत साबित कर दिया। सिंधु बॉर्डर पर कई किसानों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य गाँव में रेल पटरियों पर बैठे। और पंजाब के होशियारपुर से आए जयराम सिंह का कहना है कि आज का प्रदर्शन हमारी मांग पूरे देश की मांग है। हम समाधान को लेकर आशान्वित है, चाहे इसमें 2 या 4 महीने ही क्यों न लग जाए। और इस बीच दोस्तों यहाँ पर राकेश टिकैत ने जारी कर दी सरकार को चेतावनी, कहा हम खुद जला देंगे अपनी फसल। आपको बता दें किसान आंदोलन यानी कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों की सरकार के साथ बातचीत अब तक समाधान में नहीं पहुंच पाई है और सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 10 से ज्यादा राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी राय नहीं बन पाई है। जहां किसान तीनों कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से खत्म करने पर अड़े हैं, जबकि सरकार का जोर कानून में सुधारों पर है। आंदोलनकारी किसान अपने इस आंदोलन के अंतर्गत रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। और दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती ना, तब तक हम पीछे हटने को तैयार नहीं। हरियाणा के खड़गपुनिया में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि किसान अपनी फसल की कटाई के लिए वापस लौट जाएंगे। यदि इसके लिए जोर दिया गया तो वो अपनी फसल को भी जला देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें आशय है सरकार से कि यह नहीं समझना चाहिए कि प्रदर्शन 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल काटने के साथ ही विरोध भी करते रहेंगे। मतलब दोस्तों सरकार सोच रही होगी कि जब किसानों की फसल काटने का समय आएगा ना, तो किसान आंदोलन खत्म करके अपनी फसल काटने पहुंच जाएंगे, लेकिन किसान परिवार ऐसे नहीं है। सरकार का विरोध लगातार करते रहेंगे, चाहे फसल नहीं काट पाए तो दोस्तों अपनी फसल को ही जला देंगे। इस तरह से सरकार को चेतावनी जारी की है राकेश टिकैत ने। चलिए अगली खबर आ रही कि आंदोलन में शामिल किसान बोले 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे बेपटरी। तो दोस्तों 3 नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन में आज जगह जगह पर ट्रेनें रोक दी गई। आंदोलन का असर हरियाणा, पंजाब में व्यापक देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। गाजियाबाद, हापुड़ में भी कई ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को किसी तरह से परेशानी नहीं होने का दावा किया गया, क्योंकि दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पहले साफ किया था कि किसान किसी भी यात्री को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस आंदोलन के दौरान किसानों ने यात्रियों को चाय पानी पिलाकर स्वागत किया। उन्हें बताया कि वे इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उनसे क्षमा भी मांगी। किसान नेताओं ने दावा किया कि उनका आज का कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि केवल 1-2 कार्यक्रम को सफल बनाकर थकने वाले में से किसान नहीं है, बल्कि वह अपनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसे सत्ता से उतारने के लिए आंदोलन के लिए भी तैयार है। मतलब दोस्तों की 2024 के चुनाव में किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो सरकार को पटरी से बेअसर कर दिया जाएगा, बेपटरी कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार को गिरा दी जाएगी, बदल दिया जाएगा 2024 में। इस तरह से किसानों का कहना है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज भारत। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।